नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देते हैं। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप व्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। केरल सरकार एक नया बिल लेकर आई है, केरला कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, शॉर्ट में कहें तो KCO-CA। केरल संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का मसौदा राज्य पुलिस को यह अधिकार देता है कि वह हर तरह के कम्युनिकेशन की जासूसी कर सकती है, बशर्ते वह इंटरसेप्शन संगठित अपराध से संबंधित किसी भी तरह का सबूत दे सकता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्राफ्ट बिल की जांच एक पैनल करेगा, जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे। यह बिल सुझाव देता है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि ADGP और उनके ऊपर की रैंक अधिकारी जांच अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर 48 घंटे के भीतर तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार के इंटरसेप्शन की अनुमति दे सकता है। ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि ADGP तब इंटरसेप्शन की अनुमति दे सकता है जब वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि स्थिति इतनी आपातकालीन है कि जिसमें राज्य की सुरक्षा या हित के खिलाफ षड्यंत्रकारी गतिविधियां या किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचने का खतरा शामिल है। ड्राफ्ट के मुताबिक संगठित अपराध की जांच को सुपरवाइज कर रहा SP इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इंटरसेप्शन के लिए आवेदन करते समय जांच और सुपरवाइज कर रहे अधिकारी की डिटेल के अलावा दर्ज किए गए अपराध की डिटेल, आरोपियों की पहचान और उस जगह की जानकारी देनी होगी जहां से संचार को इंटरसेप्ट किया जाना है। हालांकि ड्राफ्ट कहता है कि राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति 10 दिनों में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की समीक्षा करेगी। यदि अनुमति अस्वीकार कर दी जाती है तो इंटरसेप्शन तुरंत बंद कर दिया जाएगा और जो जानकारी जुटाई गई है वो तुरंत नष्ट कर दी जाएगी। द हिंदू के मुताबिक इस बिल में एक और बड़ी बात है, SP रैंक के अधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर मान्य होगा। इकबालिया बयान दर्ज करने से पहले पुलिस अधिकारी बयान देने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह इस कबूलनामे के लिए बाध्य नहीं है और वह इकबालिया बयान देता है तो उसके खिलाफ सबूत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इकबालिया बयान उसी भाषा में दर्ज किया जाएगा जिसमें व्यक्ति की जांच की जा रही हो। फोन टैपिंग को लेकर क्या नियम है वो भी आपको बता देते हैं। हम सबको भारतीय संविधान के तहत कई मूल अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन निजता का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 के अधिकारों में से अंतर्निहित माना गया है। इसके मुताबिक जीवन जीने के अधिकार में ही निजता की स्वतंत्रता भी आती है। इस स्वतंत्रता में ही जीवन में बेवजह के हस्तक्षेप को गलत बताया गया है। इस वजह से कोई भी आपकी व्यक्तिगत बातचीत को सुन या टैप नहीं कर सकता। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को विशेष परिस्थितियों में निजता के अधिकार को सीमित करने के अधिकार मिले हुए हैं। पेगासस स्पाईवेयर का मामला उठने के बाद केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि लॉफुल इंटरसेप्शन या कानूनी तरीके से फोन या इंटरनेट की निगरानी या टैपिंग की देश में एक स्थापित प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा था कि भारत में एक स्थापित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से या किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट करती हैं। उन्होंने बताया था कि IT प्रक्रिया और सूचना के इंटरसेप्शन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए सुरक्षा नियम 2009 के अनुसार ये शक्तियां राज्य सरकारों के सक्षम पदाधिकारी को भी उपलब्ध हैं। क्या कहता है नियम? भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अधिनियम 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार को टेलीफोन रिकॉर्ड करने और मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। कानून में इस पर नियंत्रण करने के लिए एक रिव्यू कमेटी के गठन का प्रावधान है। यह कमेटी फोन रिकॉर्ड करने के आदेश पर निगरानी करती है। सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही या देश हित में किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए खुफिया रिपोर्ट तैयार करने के लिए फोन टैपिंग की जा सकती है। पहले श्रेणी में आर्थिक अपराध को भी रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से इसे टैपिंग की श्रेणी से बाहर करना पड़ा। क्या होता है फोन टैपिंग का प्रोसेस? एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने दी लल्लन टॉप को बताया, किसी भी व्यक्ति की टेलीफोन रिकॉर्डिंग या सर्विलांस करने के लिए जांच एजेंसी को सरकार के गृह विभाग में आवेदन करना होता है। इस आवेदन पर राज्य के गृह सचिव ही आदेश दे सकते हैं। किसी भी फोन को लंबे वक्त तक टैपिंग या सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता। पहली बार में किसी के फोन को अधिकतम 2 महीने तक सर्विलांस पर
रखा जा सकता है। इसके बाद नए सिरे से आदेश जारी करवाने होंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक सर्विलांस पर रख सकते हैं। फोन टैपिंग करने या सर्विलांस पर रखने से पहले एजेंसी को फोन टैप करने का कारण बताना जरूरी होता है। उसे बताना होता है कि आखिर किन वजहों से फोन टैपिंग की जानी है। गृह सचिव के आदेश की समीक्षा कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और टेलीकॉम सचिव की कमेटी करती है। फोन टैप होने की आशंका होने पर इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग के अलावा पुलिस में भी की जा सकती है। निजता के उल्लंघन के मामले की शिकायत पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ अदालत में केस भी दर्ज कर सकती है। अगर गैरकानूनी फोन टैपिंग का मामला साबित होता है तो इसे लेकर सजा का प्रावधान है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 में 3 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।